सप्लाई नहीं होती यूट्रस की, तो वो बच्चा टिकने नहीं देते। उनके भी शुक्राणुओं में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अच्छे नहीं बन रहे। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका लेवल अप डाउन हो सकता है, जिनसे अंडे अनियमित पीरियड्स आते हैं जिसमें मैक्सिमम फैक्टर पीसीओडी। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ आईवीएफ पे बात करने के लिए शारदा नारायण हॉस्पिटल की डॉक्टर गीतिका जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि निसंतान एवं बंझापन आखिर होता क्यों है, इसका सफल इलाज आप कैसे करती हैं। जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। निसंतानता में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कई महिलाएं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। गर्भाशय में कोई रसौली है या ओवरी में कोई सिस्ट है, तो बहुत अनेक कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा नहीं होता है। इवन कमज़ोर हैं, ठीक है, या फिर इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्यूब ब्लॉकेज है फीमेल का, तो इन सब कारणों की वजह से बच्चे रुकने में प्रॉब्लम्स आते हैं। आखिर ये सब कारण आते क्यों हैं, इनका वजह क्या होता है? खान पान या फिर जैसे आजकल मोबाइल से भी लोग जोड़ लेते हैं। हाँ, उनका वजह ये मल्टी फैक्टोरियल है। जैसे खान पान भी एक श्रेणी है, खान पान भी एक एस्पेक्ट है। जंक फूड है, उसमें हमारे बॉडी में जो वैस्कुलर मतलब क्या बोले, जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस की, वो हैम्पर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसमें अच्छी ब्लड, तो एक फैक्टर तो हो गया खान पान। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें कंजेनाइटल हो सकती हैं, जैसे ये ट्यूमर का होना, ये जेनेटिक भी हो सकता है कि अगर फैमिली में मदर को या मदर साइड में किसी को भी है, या फिर ये स्पोरेडिक भी हो सकता है। स्पोरेडिक का मतलब कि कभी भी किसी को भी हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें अभी रिसर्च नहीं हुई है ना। 10% लोगों में कभी भी हो सकता है। उसके अलावा सिस्ट है, वो आपके अंडे कैसे बन रहे हैं वो कभी भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपने आप भी गल जाते हैं सिस्ट। तो अगर किसी मंथ में सिस्ट बने हुए हैं, उस मंथ में कोई कोशिश करा तो उसमें उसको बच्चा नहीं रुकता है, अगले 2-3 महीने में कुछ इलाज के बाद सिस्ट खत्म हो जाते हैं तो बच्चा रुक जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मल्टी फैक्टोरियल हैं। ट्यूब का इन्फेक्शन अगर है तो ट्यूब ब्लॉक हो गया। पेट में टीबी का रोग जो 6 रोग होता है छाती से, वो पेट में भी जा सकता है। पेट में जाने के बाद अगर यूट्रस में ट्यूब में चला जाता है तो ट्यूब बंद हो जाती है, तो उससे भी बच्चा नहीं रुकता है। इसमें उम्र का भी लोग कहते हैं कि उम्र बिल्कुल होता है। क्या जैसे जैसे फीमेल का उम्र बढ़ता है तो एक फीमेल की लाइफ में अंडे नियमित होते हैं। 400 से 500 बार ही फीमेल मेंस्ट्रुएट करती है। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, अंडे के नंबर भी कम होते हैं और अंडे की क्वालिटी भी खराब होती है। एक 35 के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है हर फीमेल के बॉडी में अंडे की उत्पत्ति का। तो जब उम्र बढ़ती है तो अंडे की क्वालिटी, अंडे का नंबर दोनों कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं रुकता है। ये भी इसमें नशा का भी है असर? बिल्कुल नशा का असर है। वही वैस्कुलर चीज़ें, अगर सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कुछ भी चीज़ें हैं, कोई भी नशा है, तो उसमें भी असर पड़ता है। यूट्रस पे भी पड़ सकता है, ओवरी पे भी पड़ सकता है, ब्लड सप्लाई में भी पड़ सकता है। हस्बैंड्स में भी नशा का सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। और आजकल मोबाइल से रेडिएशन है, मोबाइल टाइट जीन्स पहन के मोबाइल को जीन्स के पॉकेट में रखने से भी जेनाइटल एरिया अफेक्ट हो सकता है, जिसमें स्पर्म का जो उत्पत्ति है वो कम हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर इन चीज़ से बचाव क्या है, कैसे लोग बचें? पहले तो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में समय से सोना, समय से उठना, ये सारी चीज़ें एक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो गया है, आपने 1-2 साल ट्राई किया है, नेचुरली नहीं रुक रहा है, तो समय रहते डॉक्टर के पास जाना सबसे अच्छा उपाय होता है। एक बार 10-12 साल बीत जाने के बाद जाने का मतलब है कि आपके शरीर में ऑलरेडी चीज़ें जो है इरिवर्सिबल हो जाती हैं। ट्यूब बंद है, अंडे ख़त्म है, तो ये चीज़ इरिवर्सिबल है ना, फिर इसका इलाज दूसरे लेवल पे होता है। तो अगर आपको नेचुरल इलाज चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके परामर्श लें और अपना इलाज कराएं। आप बक्सर में आई हैं और बीके ग्लोबल हॉस्पिटल में आप फ्री कैंप लगा रही हैं, तो इसका हमारे दर्शकों को ये सूचना दीजिए कि कब और महीने में कितने तारीख को या कौन सी ऐसा दिन बार है जिसमें आप आएंगी और देंगी, तो हमारे दर्शकों को कम से कम सुविधा हो। हम लोग यहाँ बक्सर एम्बेसडर होटल के सामने मेन रोड में वीके ग्लोबल हॉस्पिटल में हर मंथ के पहली मंगलवार को आएंगे, जिसमें हम निःशुल्क परामर्श देंगे कि आपका क्या कारण हो सकता है निसंतानता का और आगे क्या इलाज संभव है। इलाज के लिए अगर सुविधाएं ज़्यादा चाहिए तो फिर हम लोग बलिया में जो हमारा सेंटर है, जहाँ से हम लोग आए हैं, शारदा नारायण आईवीएफ सेंटर, जो कि राजधानी रोड पे है, वहाँ आके आगे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं पेशेंट्स। और कोई सूचना हो तो हमारे दर्शकों को दीजिए। अभी आज हमारा पहला कैंप था। पहला कैंप में हमने 10-15 मरीज़ों को देखा है, जिसमें से 7-8 मरीज़ तो बिल्कुल निसंतानता के ग्रसित थे, तो उनको हमने बलिया में बुलाया है। और हम अगले मंथ के पहले मंगलवार को भी आएंगे। अब हर मंथ हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी मरीज़ हैं जिनको परामर्श चाहिए वो हर मंथ के पहले मंगलवार में आ सकते हैं।
हमारी सीनियर डॉक्टर एकिका सिंह भी हमारे बलिया सेंटर पे प्रत्येक बृहस्पतिवार को मिलती हैं। तो अगर सीनियर कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे बलिया सेंटर शारदा नारायण IVF सेंटर में भी हर थर्सडे को आ सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर गीतिका। आप इनसे बातें सुने, इनकी बातें सुने और इनके संपर्क में आने के लिए शारदा नारायण IVF सेंटर पे आप जा सकती हैं। आपको कैसा लगा इनका विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।